कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में लोकतंत्र की हर जगह पूजा की जाती है। पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र को मानती है, लेकिन कुछ एहसान फरामोश लोगों की वजह से मेरे, आपके, हम सब के कश्मीर में अब भीड़ तंत्र का कब्जा हो चुका है। इस भीड़ में आतंकवादियों से लेकर पत्थरबाज और अलगाववाद की बीमारी से पीड़ित कुछ बुज़दिल लोग शामिल हैं। कल रात करीब 12:30 बजे श्रीनगर में इन्हीं बुज़दिलों की फौज ने एक डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या कर दी। ये देश को गुस्सा दिलाने वाली खबर है। ये जम्मू कश्मीर के जानलेवा भीड़ तंत्र का पर्दाफाश करने वाली खबर है। इसलिए हम आपको इस खबर के हर पहलू के बारे में आज बताएंगे। लेकिन इस विश्लेषण से पहले श्रीनगर में 64 वर्ष पहले हुई एक दुखद घटना की बात करना चाहता हूं, क्योंकि 64 साल पुरानी इस घटना का कश्मीर घाटी के वर्तमान से बहुत गहरा रिश्ता है। 23 जून 1953 को श्रीनगर में एक राष्ट्रभक्त की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। ये वो व्यक्ति था जिसने कश्मीर घाटी में आर्टिकल 370 का विरोध किया था। उस समय भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार से परमिट लिए बिना जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन इसका विरोध करने वाले उस देशभक्त व्यक्ति ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहा हूं, जो भारत के विख्यात शिक्षाविद, चिंतक, राजनेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिकल 370 को देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते थे। उनकी ये सोच वर्षों पुरानी है, लेकिन कल रात कश्मीर घाटी में जो कुछ भी हुआ वो साबित करता है कि उनकी सोच 100% सही थी। कल आधी रात को श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को भीड़ ने पीट कर मार डाला। भीड़ मोहम्मद अयूब पंडित को तब तक पीटती रही जब तक उनकी मौत नहीं हो गई, यानी उनकी आखिरी सांस तक भीड़ उन्हें पीटती रही। मोहम्मद अयूब नौहट्टा में जामिया मस्जिद के बाहर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी पर तैनात थे, और ऐसा माना जा रहा है कि मीरवाइज उमर फारूक के लोगों ने, उनके समर्थकों ने ही डीएसपी अयूब की हत्या की है, क्योंकि डीएसपी अयूब मस्जिद से बाहर आ रहे लोगों की तस्वीरें ले रहे थे। भीड़ ने उन पर इस तरह से हमला किया कि उनका शव पहचानना भी मुश्किल हो गया। उन्हें घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन पर पथराव भी किया गया। डीएसपी मोहम्मद अयूब के साथ हुई इस अमानवीय हरकत की तस्वीर हमारे पास आई है। हमारे पास वो वीडियो आया है जिसमें ये सब कुछ होते हुए दिख रहा है, लेकिन उस वीडियो को दिखाना आज उचित नहीं होगा। आप इस समय अपने परिवार के साथ डीएनए देख रहे होंगे, आपके साथ आपके बच्चे होंगे, आपके परिवार के बुजुर्ग होंगे, और उन्हें भी इस वीडियो को देखकर आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम उन्हें आपको नहीं दिखा सकते। हमने तो इन तस्वीरों को झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हो सकता है आप ना कर पाएं। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी हमारे सैनिकों के शरीरों को क्षत विक्षत करते हैं, कल देर रात मोहम्मद अयूब के शरीर के साथ भी वैसा ही सलूक किया गया। हो सकता है कि कल मीडिया में आपको वो तस्वीरें कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ चैनल पर देखने को मिल भी जाएं, लेकिन हमें लगता है कि एक पुलिस अफसर की हत्या की तस्वीरें देश को दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। आमतौर पर पत्थरबाजों और आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने के लिए मीरवाइज उमर फारूक जैसे नेता 1 सेकंड के 100वें हिस्से का भी इंतजार नहीं करते, लेकिन एक सच्चे कश्मीरी की हत्या पर शोक जताने के लिए उन्हें 11 घंटों से भी ज्यादा का वक्त लग गया। वो पाकिस्तान को बधाई तुरंत देते हैं। जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो तुरंत अपना शोक जाहिर करते हैं, लेकिन इस पुलिस अफसर की हत्या के 11 घंटे के बाद उन्होंने संदेश दिया। वैसे शोक संदेश में भी उनका एजेंडा साफ दिखाई दे रहा था। आज मीरवाइज उमर फारूक सहित तमाम अलगाववादियों को हम डीएसपी मोहम्मद अयूब के एक रिश्तेदार की बात सुनाना चाहते हैं। ये बातें सुनकर आप समझ जाएंगे कि कश्मीर के लोगों पर क्या बीत रही है और उनका धैर्य कैसे अब धीरे धीरे जवाब देता जा रहा है। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ, हम हैं, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। मुसलमान का खून बह रहा है, मुसलमान को
नहीं, इसे क्यों नहीं हिफाजत की? हमारा जिगर जल रहा है, हमारा जिगर जल रहा है। इसको किसने मारा? पेश करो, पेश करो जालिम को। जालिम कौन है? कश्मीरी को खा रहा है, मुसलमान को खा रहा है। कहाँ गया तुम्हारा खिलाने? कहाँ गया? पाकिस्तान की जीत पर सड़कों पर जश्न मनाने वाले लोगों को इन महिलाओं का आक्रोश नजर नहीं आएगा। सच तो यह है कि घाटी में न जाने कितने ऐसे पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, जिनकी शहादत पर अलगाववादियों ने अपने घर की रोटियां सेकी हैं। विडंबना यह है कि वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाले हमारे देश के तमाम नेता भी डीएसपी मोहम्मद अयूब की मौत पर खामोश हैं। वैसे घाटी में ऐसे एक नहीं बल्कि कई मोहम्मद अयूब हैं। पिछले 4 महीनों में कश्मीर घाटी में हुए आतंकवादी हमलों में राज्य के 16 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। 16 जून को अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें 32 वर्ष के फिरोज अहमद डार भी शामिल थे। पिछले महीने 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज के शरीर को भी आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इन सुरक्षाकर्मियों को देश के संविधान पर पूरा भरोसा था और ये देश के हित में काम कर रहे थे, इसलिए इन्हें मार दिया गया। डीएसपी अयूब की हत्या को भीड़ का हमला कहकर रफा दफा नहीं किया जा सकता। भीड़ को किसी की हत्या करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। भीड़ के इस जानलेवा इस्तेमाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में अब तक 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये इस समस्या का परमानेंट इलाज नहीं है। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को। मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। I gotta come at the station. I gotta come. If you know destiny. ये किसी पत्थरबाज या किसी आतंकवादी के लिए निकलने वाले आंसू नहीं हैं। ये सेना या भारत के लोकतंत्र के खिलाफ दिखाया जा रहा गुस्सा नहीं है। हमें नियत है, हाँ, हम हैं, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की शहादत के लिए बहते आंसू हैं और घाटी को जलाकर अपने घर की रोटियां सेकने वाले अलगाववादियों के खिलाफ आक्रोश की लहर है। क्या शहीद किया अयूब साहब को? अयूब साहब मोमिन था, वो क्या मुखबिर था कि उसको मारा गया। वो नमाजी जो वहाँ नमाज पढ़ने गए थे, वो इसीलिए गए थे। यही नमाज है उनकी। ये हमारा भाई जो है, ये हमारा बच्चा जो है, ये शहीद हो गया। इसको शहीद का दर्जा हो गया। कल तो शबी बारात, शबी कदर थी, आज जमीयतुल विदा है, आज जमीयतुल विदा है। वो शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने क्या, वो नमाज, यही नमाज पढ़ने आए थे। रमजान के आखिरी जुमे के पाक मौके पर कश्मीर में सिर्फ डीएसपी अयूब की ही शहादत नहीं हुई, बल्कि इंसानियत और कश्मीरियत का खून हुआ। शहीद से की गई बर्बरता का वीडियो जी न्यूज के पास भी है, लेकिन हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा रहे क्योंकि जी न्यूज किसी भी शहीद की शहादत का अपमान नहीं करेगा। गुरुवार की रात करीब 12:30 बजे श्रीनगर के नोहाटा की जामिया मस्जिद के बाहर मोहम्मद अयूब पंडित को गद्दारों ने पीट कर मार डाला। अपनी ड्यूटी कर रहे कश्मीरी पुलिस वाले के शव को गद्दारों ने करीब 300 मीटर तक घसीटा। बेरहमी की हत्या का आरोप मीरवाइज उमर फारूक के लोगों पर है। भीड़ ने डीएसपी के साथ ऐसी बर्बरता की कि शव को पहचानना तक मुश्किल हो गया था। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ,
ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि गुरुवार को रमजान में जुम्मे की आखिरी नमाज थी। पूरे कश्मीर में लोग शब कद्र मना रहे थे। इस दौरान लोग रात भर जागते हैं और घाटी की मस्जिदों और दरगाहों में इबादत करते हैं। ऐसे वक्त में लोगों की सुरक्षा में जुटे पुलिस अफसर के साथ बर्बरता किया जाना बताता है कि कश्मीरियों को ये पहचानने की जरूरत है कि उनके साथ कौन है और खिलाफ कौन है। जिन लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे। अच्छाई और बुराई में लोगों को समझना चाहिए हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो उनकी हिफाजत के लिए वहां ड्यूटी कर रहा था उसी को लिंच कर। कभी पत्थरबाजों और कभी आतंकियों के हौसले बढ़ाने वाले बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती कब तक सिर्फ शहादत पर आंसू बहाने जाती रहेंगी? कभी फिरोज डार तो कभी मोहम्मद अयूब। कब तक देशभक्त पुलिस वालों के जनाजे देखने पड़ेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। जो लोग आपकी हिफाजत करने के लिए आते हैं, सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं, अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा ना खास्ता वो पुराना वक्त ना आए कि आप सड़क पे जिप्सी देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। शहीद के जनाजे में जुटी भीड़ गवाही दे रही है कि कश्मीरी अब इस बात को समझ चुके हैं कि अलगाववादी और आतंकवादी उनकी नहीं पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पीछे ये जो हज़ारों की भीड़ जमा है, दरअसल ये शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित जिनको जामा मस्जिद के इलाके में गई रात जो है लिंच किया गया, यह जनाजा उनका हो रहा है। आप देख सकते हैं, हमने बात किया यहाँ के लोगों से, इनके परिजनों से, इनके आस पड़ोस के जो पड़ोसी उनसे, उनका सबका ये कहना था कि बहुत ही नोबल आदमी थे, बहुत ही लायक आदमी थे और कभी भी इन्हें गुमन नहीं रहा कि ये ओहदे पर है। सवाल यही है कि कश्मीर का गद्दार अलगाववादी नेता कब तक पाकिस्तान के इशारे और हवाला की रकम के जरिए घाटी में कोहराम मचाते रहेंगे? किराए के पत्थरबाजों के जरिए कब तक माहौल बिगाड़ा जाएगा? जिस तरीके से मॉब ने उसको पकड़ के और किया है, ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये मर्डर है और सरकार की ओर से हमारी पुलिस की तरफ से उसी तरीके इसका नोटिस ही नहीं लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारा अधिकारी की ऐसी तरीके से मौत होना हमारे लिए चैलेंज है। इसमें से कोई बख्शेंगे नहीं, जिन्होंने अपराध किया है वो बचेंगे नहीं, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसलिए सुरक्षा बल भी अपने आप को संभाल के रखेंगे, अपनी भी सुरक्षा करेंगे और देश की भी सुरक्षा करेंगे। ऐसी सूचनाएं जा चुकी है। जो लोग मजहब और धर्म के नाम पर तथाकथित जिहाद या कोई जंग लड़ने की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मजहब या कोई भी धर्म इस प्रकार की हरकत की इजाजत देता है। अगर वो मीरवैज के आदमी थे तो मीरवैज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनकी सबसे पहले तो प्रोटेक्शन जो हम लोग दे रहे हैं उसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि मीरवैज ने आज तक भारत के हक में कोई बात नहीं कही, पाकिस्तान के हक में कहते रहते हैं कि इस मस्जिद पर और इस इलाके पर मीरवैज की एक तरह से अनडिस्प्यूटेड हुकूमत है और ये लोग मीरवैज के थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये पूरा इलाका जो है यहाँ वो पहले भी और उसे इसी मस्जिद में बैठ के वो हर रोज़ प्रचार करता है। ये लोग लोकतंत्र के, इंसानियत के और कश्मीरियत के कातिल हैं। और मीरवैज मौलवी उमर फारूक जो उस वक्त मस्जिद के अंदर था, उसी की शय पर यह सारा खूनी खेल खेला गया। सरकार पूरी तरीके से मौलवी मीरवैज उमर फारूक और बाकी हुर्रियत के लोगों की सुरक्षा वापस करे और इन सब गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे बंद करे। ये मानवता के कातिल हैं, ये कश्मीरियों के कातिल। अत्यंत दुखदायक घटना है ये। इसका मतलब क्लियर है कि आतंकवादी, अलगाववादी मिलकर ये जो हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस है, इस पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। मस्जिद के बाहर एक ईमानदार पुलिस अफसर की पीट कर जान लेने की इस घटना से जम्मू कश्मीर की आवाम में गुस्सा है। प्रेसिडेंट्स रूल लगाना चाहिए यहाँ पे कि ताकि यहाँ पे हालात ठीक होंगे, ताकि यहाँ पे ये डेथ्स रोज जो होती है इन पे कहीं लगाम लग जाए। तो ये सरकार कोई काम की है, सरकार कुछ कर ही नहीं, उसको बस बातचीत करनी है, सिर्फ बातचीत करनी है। अभी पिछले दिनों भी महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हमें सिर्फ बातचीत करनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत से अब काम चलेगा। आई थिंक सो कि सेना को जो है मतलब हवाले कर देना चाहिए ऐसी मतलब घटनाएं जो तभी उन पर लगाम लग सकती है।
जो हमारे देश के खिलाफ है उन लोगों को तो सीधा पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं और देखो जो लोग ये ऐसा काम करते हैं ये तो हर एक कम्युनिटी पे दब्बा है। जम्मू कश्मीर में अब निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया है। आतंकी और गद्दारों ने कश्मीरियत की आत्मा को चोट पहुंचाई है। देशभक्तों के परिवारों की चीख से कश्मीर ही नहीं हिंदुस्तान भी आहत है। कुछ करे सरकार, झूठ झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। यदि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ड्यूटी के ऊपर चलाता है तो उसको गोली मारने की पूरी छूट होना चाहिए। कौन सा ह्यूमन राइट्स की आप बात करते हैं, कौन सी जाति की बात करते हैं? खुलेआम ये हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, पाकिस्तान के नारे लग रहा है। कश्मीर में आतंक के अंत की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीरियों की हिफाजत करने वालों पर हमले बता रहे हैं कि आतंकी और पाकिस्तान परस्त गद्दार अब बौखला गए हैं और बुझने से पहले आतंक की लौ तेज फड़फड़ा रही है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डीएसपी मोहम्मद अयूब अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वो जानते थे कि वो जिनकी सुरक्षा में तैनात हैं उस भीड़ में गुनाहों के देवता भारी संख्या में मौजूद हैं। लेकिन अयूब ये नहीं जानते थे कि उनकी जान को इतना खतरा हो सकता है। वो ये भूल गए कि कश्मीर घाटी में अलगाववादियों और आतंक के सौदागरों ने आम कश्मीरी को भी सेना और पुलिस के नाम पर बांट दिया है। अयूब की मौत उसी नफरत और जहर का नतीजा है। और विडंबना यह है कि शब कद्र के मौके पर मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी जिन लोगों की हिफाजत कर रहा था उन्होंने ही उसकी जान ले ली। ये घटना शब कद्र के पवित्र मौके पर हुई। उस समय लोग मस्जिद में इबादत कर रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि इतने पवित्र मौके पर कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है। शब कद्र के बारे में कहा जाता है कि ये गुनाहों से तौबा करने की रात होती है। ये भी कहा जाता है कि श्रद्धा और ईमान के साथ इस रात में इबादत करने वालों के पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन इसी पवित्र मौके पर एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ और ये गुनाह मस्जिद के ठीक सामने हुआ। ये गुनाह उन्हीं लोगों ने किया जो मस्जिद से इबादत करके बाहर आए थे। डीएसपी मोहम्मद अयूब की हत्या करके अलगाववादी भीड़ ने एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंकने का काम किया है। जिस तरह से हर समस्या के पीछे एक वजह होती है, ठीक उसी तरह से कश्मीर समस्या के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है और आज उस वजह का रिवीजन करना भी जरूरी है। हम हमेशा हर खबर की डिटेल में जाकर आपको बताते हैं कि कोई खबर अगर हो रही है, कोई घटना हो रही है तो उसके पीछे वजह क्या है। आज़ादी के समय जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करते वक्त आर्टिकल 370 के जरिए कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को दिए गए थे जो आज तक लागू हैं। आर्टिकल 370 के अनुसार भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में सिर्फ रक्षा, विदेश मामले, वित्तीय मामले और संचार से जुड़े कानून बनाने का ही अधिकार है। आर्टिकल 370 की वजह से भारत के राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना अपराध नहीं माना जाता। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता। कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की। और आर्टिकल 370 का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित बिंदु यह है कि इसकी वजह से पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। इसके लिए पाकिस्तान के युवकों को सिर्फ किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती है और उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती है। जबकि अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू कश्मीर वाली नागरिकता समाप्त हो जाती है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड नहीं बल्कि आरपीसी यानी रणबीर पिनल कोड लागू होता है और तमाम कानूनी कार्रवाइयां आरपीसी के आधार पर होती हैं, आईपीसी के आधार पर नहीं। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर समय समय पर राजनीति होती रही है।
लेकिन किसी ने कश्मीर समस्या की इस मूल वजह को आज तक खत्म नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। चुनावों के दौरान आपको आर्टिकल 370 के बारे में अक्सर पढ़ने और सुनने को मिलता होगा। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में रहते हैं। बहुत सारी पार्टियां ये भी कह चुकी हैं कि वो इसे खत्म करना चाहती हैं, लेकिन आर्टिकल 370 आज भी वैसे का वैसा ही देश के सामने खड़ा है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कश्मीर के इस वर्तमान की।